आज बच्चों, आपको मैं एक नारा दे दूंगा, अभी मेरे जहन में आया। एक पेड़ और दूसरा पेड़ और तीसरा पेड़, तीसरा पेड़। It indeed gives me an immense pleasure to welcome you all. मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि मैं मशहूर हूँ अपने ऑनरेबल डिविजनल कमिश्नर साहब का। कल कितने मिनट में इन्होंने एक फोन पे एक रायता हुआ और इन्होंने कहा आई विल मेक श्योर दैट आई विल पार्टिसिपेट इन दिस मीटिंग, इन दिस इवेंट। इनके लिए जितना भी मेरे पास अल्फाज है, इनको शुक्रिया अदा करना। और मुझे पता है रात दिन कितना काम इनको होता है। एक ये है सर, ये खिबर जो है अनफॉर्चुनेटली पिछले 30-35 साल से हमारे जंगलात खत्म हुए और हमें अब सबको शरीक होना है, एक और नेक बन के काम करना है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करना है। और इसमें सर हमने शुरू किया है इस खिबर से। यहाँ पर आपके पास गवर्नमेंट की बहुत जमीन है और कल एक दोस्त ने मुझे फोन पर कहा कि सर को बताना कि उनको डिमार्केशन कराएं, गार्ड रखें और प्लांटेशन ड्राइव आप उनके साथ करो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने वर्थी चीफ कंजर्वेटर इरफान साहब से कि ये हमें प्लांट्स दे दे। हमारा काम है डिग्स खोदना, हमारा हमने पत्थरों से हमने ये निकाला और उसमें जमीन भर दी और उसके लिए हमें पेड़ लगाने। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे। आज बर्ड्स अर्थ डे की सबसे पहले आपको तो बहुत बहुत बधाई। और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एक तो आपने सुना होगा बच्चों की आप लोग भविष्य हो, और जब मैं छोटा बच्चा होता तो मैं सोचता यार ये क्या हर कोई बोलता है भविष्य भविष्य, सच्ची में भविष्य ऐसे बोलते रहते हैं। बट मेरी बात मानिए, आप वाकई ही भविष्य हैं। और इस प्रोग्राम में आप लोगों को शामिल करने का उद्देश्य ही ये है कि जो हमारी मदर अर्थ है, नेचर है, एनवायरनमेंट है, ये एक धरोहर है। जब हम धरोहर बोलते हैं तो ये होता है कि किसी ने हमें दी है और हमें इसे आगे पास ऑन करना है। उसी तरीके से ये आप लोगों के लिए है ताकि आप लोग भी इसमें समझो। और आजकल तो आप जानते हैं कि पहले लोग जो है कहते थे कि भाई हम ज्यादा समझदार हैं, लेकिन अब हर कोई मानता है कि बच्चे भी अब कम नहीं है, वो भी हर चीज में बहुत ज्यादा समझदार हो गए हैं टेक्नोलॉजिकली और हर एंगल से। वर्ल्ड अर्थ डे पे अभी बहुत सारी तकरीरें जो हुई और बहुत ही एक्शनेबल पॉइंट आप सबके सामने आए। एक्शनेबल पॉइंट में जैसे अभी बताया इरफान साहब ने मिशन लाइफ के बारे में बताया, या इससे पहले नलकों के मेंबर साहब ने जब बताया कि किस तरह से एक अकेले मंजूर साहब ने जब ठाना कि भाई गिल सर और खुशहाल सर को जीवित करना है, रिजेनरेट करना है, परहैप्स उस समय कोई इनको खुशी भी बोलता होगा, लेकिन वाकई आप काबिल तारीफ है और दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत शुक्रिया देता हूँ कि आपने वो करके दिखाया कि जब एक बार आप ठान लेते हैं और नीयत साफ होती है तो भाई बरकत अपने आप होती है, ऊपर वाला भी साथ देता है। हर आदमी लगभग 400 से 500 ग्राम जो है वेस्ट जनरेट करता है और उसमें ज्यादातर जैसा इन्होंने राइटली कहा वो हमारा वेट वेस्ट होता है जो रिसाइक्लेबल होता है। और जब आप कहते हैं ना अच्छन से साहब इतनी बदबू आती है ये आती, जनरली वो उसी का ही रीजन होता है कि वेट वेस्ट जो है आराम से वो रिसाइकिल नहीं हो पाता है, उससे मिथेनाइजेशन और बायो रिमेडिएशन की उसमें बढ़ रहे हैं। जिस हिस्से में हम रहते हैं इसे धरती का स्वर्ग ऐसे ही नहीं बोला जाता भाई। और यकीन मानिए आप में से पता नहीं कितने लोग बाहर गए होंगे, मैं तो अफकोर्स पूरा भारत मैंने देखा है, सर्विस भी की, नौकरी भी की, वाकई ये स्वर्ग है, इसमें कोई ऐसा है ही नहीं। आप इमेजिन कीजिए आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद या मे भी 100 साल बाद आप कैसा देखना चाहते हैं इसको। जब आप मे भी मंजूर साहब की उम्र में होंगे बच्चों, तो आप इसको कैसा देखना चाहते हैं उसको इमेजिन करते हुए फिर आप इस पे आगे बढ़ेंगे। और अभी बहुत अच्छे आप लोगों ने प्रण लिए हैं, ना आप कूड़ा फेंकेंगे और आप 3 पेड़ लगाएंगे। और मुझे पूरा यकीन है
और मैं आपको बस यकीन दिलाता हूँ भैया, मैं 3 के आवाज से भी ज्यादा लगाऊंगा। ठीक है, मंजूर बाबू साहब को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जो उन्होंने अपने लेवल पे एक सिटीजन इनिशिएटिव लिया और आज के दिन अर्थ डे के मौके पे आज यहाँ पे किम्बर में बहुत बड़ा प्लांटेशन ड्राइव का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और जिसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को उन्होंने इन्वॉल्व किया, जो टूर एंड ट्रैवल के साथ है, स्टूडेंट्स है, स्कूल्स के बच्चे हैं या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ कि अर्थ डे के मौके पे हम ट्रूली उसकी स्पिरिट को ऑनर कर रहे हैं पौधे लगा के। तो ये 3 दिन या 1 हफ्ता ये प्रोग्राम पूरा चलेगा। इसमें हमारे जो अर्बन फॉरेस्ट डिवीजन से हम उनको प्लांट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो भी उनको प्लांट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो हम पूरा करेंगे। और हमारी जो पूरी कोशिश रहेगी कि हम इस एरिया टिम्बर को पूरा ग्रीन करें और यहाँ का फॉरेस्ट कवर हम बढ़ाएं। जो आज अर्थ डे हम मना रहे हैं, इस अर्थ डे का मनाने का जो मकसद है, पर्पज़ है कि हम आवाम में अवेयरनेस लाए एनवायरमेंटल इश्यूज़ को लेके। जो आज हम देख रहे हैं एनवायरमेंटल इश्यूज़ है, ट्रिपल क्राइसिस जो है हमारी अर्थ जो है फेस कर रही है। ट्रिपल क्राइसिस सबसे जो इम्पोर्टेंट क्राइसिस है वो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिसमें हमारा दर्जा हरारत टेम्परेचर ज़मीन पे बढ़ा है बिकॉज ऑफ इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, खासकर कार्बन डाइऑक्साइड, और उससे जो खतरा है हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। और दूसरा जो क्राइसिस है हमारा लैंड डिग्रेडेशन का, हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी या लैंड का जो क्वालिटी है वो डिग्रेड हो रही है बिकॉज ऑफ आवर एक्टिविटीज़। तीसरा क्राइसिस जो है हमारी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। बायोडाइवर्सिटी अगर हैबिटेट खत्म हो रहा है, फॉरेस्ट कम हो रहे हैं, तो उससे जो है हमारी बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है, लॉस हो रही है। तो उसकी जो नुकसान आते हैं हमारे सर्वाइवल पे, ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल पर है। तो अगर हम देखें जो कश्मीर का है, कश्मीर रीजन जो है हमारे हिमालय में आबाद है। हिमालय रीजन ज़्यादा सेंसिटिव है इन इश्यूज़ को लेके। इसको हम हिमालय को थर्ड पोल के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इसको थर्ड पोल कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ग्लेशियर्स का या आइस के बहुत बड़े ज़खायर है। तो यहाँ पे अगर थोड़ी बहुत चेंज आती है इन चीज़ों की तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हिमालय के रीजन पे बहुत बुरा असर पड़ता है। पहले आपको मुबारकबाद कि अर्थ डे के मौके पे आपने यहाँ पे जो ये फंक्शन का एहतमाम किया प्लांटेशन का। आज पूरे वर्ल्ड में अर्थ डे में कोई भी इंटरवेंशन विच हेल्प विद द मिटिगेशन ऑफ बैड इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज हर एक अपनी अपनी तरफ से कर रहा है, वेदर इट इज पोल्यूशन कंट्रोल, वाटर बॉडीज, पॉलीथीन, एनीथिंग, बट डिफॉरेस्टेशन इज द बेस्ट एक्टिविटी विच हैज टू बी डन ऑन दिस डे। तो इसमें मैं मुबारकबाद दूंगा पहले मंजूर बानू साहब को और ड्यूकाम साहब को एक ये मुबारकबाद दूँ कि मुझे याद है इन आवर अर्ली सर्विस डेज 90s में सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट यहाँ आया था वर्ल्ड बैंक के लिए। तो उस वक्त हमें बड़ा टास्क होता था कि हम विलेज कमेटीज बनाएं, लोगों को इकट्ठा करें और कोई NGO खड़ा करें जो हमें गवर्नमेंट को मदद करे। लेकिन अब टाइम आ चुका है कि NGO, पब्लिक, स्टूडेंट्स आर वेरी वेरी एक्टिव एंड दे कम टू वर्क। आइए यहाँ पे ये काम करें, जिसका एग्जाम्पल हमारा खुशहाल सर है, गिल सर है। बेटा जब हम बैंक में जाते हैं तो क्या करने जाते हैं? हम पैसे निकालने। ये जो हम प्लांटेशन करते हैं तो ये ऑक्सीजन बैंक है हमारे। आपको वहां से रुपया नहीं मिलेगा, आपको ऑक्सीजन मिलेगा। This is one. The second one, which Irfan Saab said, by this we preserve the soil. We preserve the, and unless and until we will not serve this soil, this will continue. This is second. And then the third thing is that those climate crisis will go on. Industries have to go. We physicists at NIT Srinagar or at SSM College of Engineering, engineers have to work, industries have to come up. That will be balanced only by the plants. Thank you very much. We have been, happy to be part of this event. Thank you very much. We are pledging every day, the different kind of programs so that we'll be part of this, big initiative. Thank you very much. बच्चों के लिए मैं ये बताऊंगा कि आप लोगों को सभी को पता है 22 अप्रैल हर साल अर्थ डे मनाया जाता है, जिसको इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के नाम से भी हम जानते हैं। इस अर्थ डे को मनाने का एक खास मकसद ये है कि हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स अर्थ है, हमारा जो मदर अर्थ के रिगार्डिंग जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज है, उनको हम समझें।
वो हम कैसे कर सकते हैं? या तो हम अवेयरनेस, जो जनरल पब्लिक है, स्टूडेंट्स है, कम्युनिटी है, उसमें पब्लिक में एक अवेयरनेस, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स एनवायरनमेंट है उसको पहुंचाए, या हम जो क्लीननेस ड्राइव्स है वो करें, या जो प्लांटेशन ड्राइव्स, जैसे इरफान साहब ने कहा, मंजूर साहब ने कहा, वो प्लांटेशन ड्राइव्स करें जिससे हम वो कंसर्न जो हमारा एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग, अर्थ के रिगार्डिंग होना चाहिए, उस कंसर्न को एड्रेस करें। अपने लाइफस्टाइल में अगर कुछ चेंजेस करें हम, सबसे पहली बात आप मुझे बताएं कितने लोग हम में से यहाँ पे हैं जो घर का किचन वेस्ट ट्रीट करते हैं? डू यू नो श्रीनगर जनरेट्स मोर देन 700 मेट्रिक टन्स ऑफ गार्बेज डेली, श्रीनगर में खाली। और अगर हम पूरे कश्मीर वादी की बात करें, इट्स मोर देन 1000 मेट्रिक टन्स, एंड आउट ऑफ 1000 मेट्रिक टन्स नॉट इवन 10% इज प्रोसेस्ड। हर किसी हिसाब से हम सरकार पे नहीं उंगली उठा सकते, कुछ चीजें हमें खुद भी करनी है। अगर हम मिशन लाइफ की बात करते हैं, अगर हमारे घर में 1 कनाल जमीन भी है, 1.5 कनाल जमीन भी है, उसके बाद भी हम ठेले में उठाते हैं चावल, रोटी, अंडे का छिलका, चाय की पत्ती, सब सवेरे म्यूनिसिपैलिटी के हवाले कर देते हैं। उसी में डायपर भी, उसी में सैनिटरी पैड भी, सब कुछ। दिस इज सो अनफॉर्चुनेट। आज हम एक वादा करके गए यहाँ से, जितने भी हम यहाँ पे लोग हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट सेग्रीगेटिंग द वेस्ट एट सोर्स। मेरी जिंदगी में एक तमन्ना भी है कि हम सब मिलकर काम करें। आज मैं इन बच्चों को एक मैसेज देना चाहता हूँ, अब हमें इकट्ठे उठना है। घर में, स्कूलों में, जहाँ पर आपको गार्डन नजर आए, कहीं पर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल पहली जो चीज करना है, हमें विल स्टार्ट प्लांटेशन ड्राइव। अपनी जो वाटर बॉडीज हैं उनकी तरफ ध्यान देंगे, हमारे वेटलैंड्स जो खस्ता हाल हुए पिछले 35 साल उनकी तरफ ध्यान दें, स्प्रिंग्स रेस्टोर करेंगे। मैं सर को एक खुशखबरी दे दूंगा, कल हमने एक स्प्रिंग देखा रात के वक्त, हम कल 12 बजे तक यहाँ थे सर, ये काम करना। तो आज बच्चों, आपको मैं एक नारा दे दूंगा, अभी मेरे जहन में आया, एक पेड़ और दूसरा पेड़ और तीसरा पेड़, तीसरा पेड़, तीसरा पेड़। हमारा जो इस वक्त बहुत सी जगह होता है कि वाटर क्राइसिस है, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि अपने अपने घरों में आपने देखना कि अपने अपने, मैं कह रहा हूँ महलों में देखना कि कहीं स्प्रिंग मत है। आजकल SMC भी, उन्होंने भी स्प्रिंग्स उठाए हैं, लुकमा ने भी उठाए और हमने भी उठाए। नॉट अ सिंगल पॉलिथीन बैग यू विल फाइंड इन निकी। मैं वसूख के साथ कहता हूँ, यू विल नॉट फाइंड अ पॉलिथीन बैग। ये लोगों को अब हमने एहसास डाला, ये मिशन एहसास चलते रहेंगे। एक मिशन अब ये भी उठाया, उधर से स्प्रिंग्स है, वाटर बॉडीज है, वेटलैंड्स है।